नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों मुझे पता है काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रहे हैं, अराउंड एक महीना हो गया है और आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनके मैंने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं, तो उस चीज़ के लिए दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। और मैं अब आपके आंसर्स दूंगा जो आपने मुझे बेकरी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ में आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछे थे, तो उनके आंसर मैं आज आपको दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद करके अब क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आप कुछ बेकरी टिप्स दीजिए जिससे कि मेरे जो पाव है वो खराब आ रहे हैं, और आप कुछ मुझे कुछ बता सकते हैं तो सजेशन दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक सिंपल चीज बता देता हूँ। पहले जो मैंने एक वीडियोस बनाई है उसमें सारी रेसिपीज दी है, मतलब मैं जो मैं ब्रेड्स की है नॉर्मल अपनी, उसमें अपनी मैंने रेसिपीज दी है कि उससे आप व्हाइट ब्रेड बना सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड बना सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं। उसी से दोस्तों आप पाव की रेसिपी बना सकते हैं और बर्गर बन की रेसिपी बना सकते हैं, एकदम बेस्ट आएगी। और दोस्तों जो आपका ये कहना था कि जो हमारा जो ब्रेड है वो खराब आई है, जब आप नीडिंग करते हैं यानी कि जब आप डो को नीड करते हैं यानी कि उसे गूंथते हैं, तो उसको जरा ढंग से चेक कर लेना। मैंने आपको बताया हुआ कि अच्छे डो को उसमें क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से उसमें ग्लूटेन आना चाहिए। जैसे हम ब्रेड को जब खींचते हैं तो उसमें से एकदम से खिंचाव कितना अच्छा होता है, तो डो का भी वही सेम होता है दोस्तों। जब हम अपने डो को जब गूंदने के बाद यानी कि डो नीडिंग के बाद उसको जब चेक करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो ग्लूटेन है यानी कि खुलने की जो क्षमता है यानी कि जो इसकी स्ट्रेचेबल है वो अच्छी हो जाती है। तो आप अपने डो को जो है अच्छी तरह से गूंदिए, अच्छी तरह से उसे प्रिजर्व करिए, प्रूफिंग करिए, और उसके बाद आप बेक कीजिए। तो आपके जो भी आपका जो रेसिपीज है या फिर आपके पाव ब्रेड्स कुछ भी है, वो आपका जो प्रोडक्ट है अच्छा आएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूफिंग चैम्बर इज नेसेसरी। दोस्तों मैंने एक वीडियोस बनाई थी बेकरी बिजनेस के लिए, तो मैंने आपको बताया हुआ था उसमें ओवन चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए होगा ये जो आपको प्रूफिंग के लिए काम आता है। तो दोस्तों पहले आप ये चीज ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि प्रूफिंग चैम्बर इज नेसेसरी, तो आप ये देख लीजिए कि प्रूफिंग चैम्बर होता क्या है। दोस्तों प्रूफिंग चैम्बर एक बेसिकली ओवन से जो पहले जैसे हम डो को नीडिंग करने के बाद जैसे उसमें ईस्ट मिलाते हैं तो उसे प्रूफ करने के लिए रखते हैं, जिससे हमारी जो ब्रेड है उसमें CO2 गैस आती है, तो जिससे ब्रेड हमारी राइज होती है, उसके बाद हम बेक करने के लिए डालते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रूफिंग चैम्बर। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे कि ये ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रेड बहुत जल्दी उठेगी नहीं, और अगर आप ज्यादा ईस्ट डालेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी। तो आपको एक नॉर्मल सा प्रूफिंग चैम्बर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, या फिर आप ऐसा कुछ कर लीजिए कि जिससे आपका आप जब किसी ट्रॉली में या फिर अपने ब्रेड डालें तो उसमें से आप भाप निकलती रहे, यानी कि आप गैस जला के किसी में अपना जो पानी होता है उसे गर्म करके उस ट्रॉली के अंदर डाल दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो ब्रेड है वो गर्म भाप मिलती रहे और आपकी जो ब्रेड है प्रूफ होती रहे। तो उससे ये होगा कि आपकी जो ब्रेड है ऊपर से जो पपड़ी आ जाती है, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें ऊपर से पपड़ी आ जाएगी, बेकिंग करने के बाद ऊपर से पपड़ी आ जाती है, क्योंकि वो सूख जाती है ऊपर से, इसलिए उसमें पपड़ी आ जाती है। तो इसीलिए उसको हम प्रूफिंग में रखते हैं कि उसका मॉइस्चर बना रहता है, उसका टेम्परेचर बना रहता है, और बेकिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिससे हमारी ब्रेड की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आ जाती है। तो इसलिए हमें प्रूफिंग चैम्बर बेकरी में बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही बार में प्रोडक्शन करते हैं, हमें तो बार बार प्रोडक्शन करनी है, तो फटाफट हमें प्रूफ करना होता है, उसके बाद फटाफट बेक करना होता है, तो इसलिए हमें प्रूफिंग चैम्बर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेफ, ये कस्टर्ड पाउडर क्या होता है? आप कस्टर्ड पाउडर क्या होता है इससे पहले ये समझ लीजिए कि बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, जो कस्टर्ड पाउडर होता है उसमें कॉर्नफ्लावर होता है, प्लस में शुगर होता है, प्लस में मिल्क पाउडर होता है, और उसमें येलो फूड कलर होता है। तो आप ये देख लीजिए जो कस्टर्ड पाउडर होता है ये हमारा इसी से ही बनता है। तो आप ये समझ गए कि जो हमारा कस्टर्ड पाउडर होता है वो हमारे किसी फ्रूट स्ट्रफल के लिए, या फिर अपने जैसे हम मिल्क शेक पीते हैं ऐसे, या फिर हम कस्टर्ड मिल्क बनाते हैं, फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं, तो उस चीज के लिए हमें हमें कस्टर्ड पाउडर की जरूरत होती है, और ये हमें हमारी जो सेहत है उसके लिए भी सही होता है। तो दोस्तों इसकी बेसिक रेसिपी ये है, अगर आप 100 ग्राम कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं तो उसमें आप 50 ग्राम मिल्क पाउडर और 50 ग्राम शुगर डालेंगे, कुछ पिंच आप उसमें लिक्विड फूड कलर डाल सकते हैं जो कि हमारा येलो होता है, जो भी हम कस्टर्ड फ्रूट बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं, उस चीज के लिए बहुत अच्छे से यूज आता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकरी डिप्लोमा हम कैसे कर सकते हैं और इससे आगे हमारा करियर क्या होगा? दोस्तों आप पहले ये देख लीजिए जो हमारा जो बेकरी सेक्शन है वो होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारा बेकरी सेक्शन होता है उसमें अपने अलग तरह के डेजर्ट्स, चॉकलेट्स, केक्स, कपकेक, ड्राई केक्स, ये जितने भी हमारे स्वीट आइटम होते हैं वो हमारे सारे बेकरी आइटम में आते हैं।
तो आप अगर बेकरी में अपना करियर बनाना चाहें, उसके बाद डिप्लोमा के बाद आप कुछ करना चाहें, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए दोस्तों। जो भी हम अब बेकरी से अपना काम करते हैं या फिर हम उसमें डिप्लोमा करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है, अप्रेंटिसशिप भी हो सकती है, आईटी भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड है दोस्तों, आप क्या लेना चाहें क्या नहीं लेना चाहें। अगर आप जॉब ट्रेनिंग करते हैं तो 6 महीने आप किसी होटल्स में ट्रेनिंग करेंगे, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में हमें सिखाया जाता है ओनली प्रैक्टिकली नॉर्मली तौर से थोड़ा सा ही बताया जाता है कि आप इतने सी रेसिपीज लीजिए, 100 ग्राम ये, 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम में, तो उतने से यहाँ पे बस उतने से ही हमें प्रैक्टिकल में बेसिक्स नॉलेज दी जाती है। लेकिन जब आप होटल्स लाइन में आते हैं तो आपका 100 ग्राम से मतलब नहीं होता, आपको वहाँ पे सीधा बल्क क्वांटिटी में आपको रेसिपीज यूज करनी होती है, रेसिपीज बनानी होती है। और वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी रेसिपीज हमने थोड़ा कम ज़्यादा कर दी तो वो चीज़ हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए आप अगर उसमें सॉल्ट ज़्यादा कर दिया तो वो चीज़ हम उसे सॉल्ट जब हमारे नीडिंग के बाद तो उसे हम सॉल्ट रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी भी दाल चावल में अगर सॉल्ट हो जाए तो उसे हमें पता है कि पानी कैसे बढ़ाना है या फिर उसमें और दाल कैसे ऐड करनी है। लेकिन इस बेकरी लाइन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसमें बेकरी लाइन में जाते हैं तो आपको प्रॉपर रेसिपीज यूज करनी पड़ती है, प्रॉपर मेथड यूज करने पड़ेंगे, प्रॉपर इंग्रेडिएंट यूज करने पड़ेंगे, और जो भी अपना प्रॉपर बेकरी से रिलेटेड होगा, अपने जो शेफ आपको आके नॉलेज देंगे कि आपको बेकरी में क्या क्या करना है, उस चीज़ के आपको अच्छी तरीके से नॉलेज देनी पड़ेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप अपने आईटी कंप्लीट कर लेते हैं या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इसे बिजनेस लाइन में कैसे जा सकते हैं। आप एकदम से बिजनेस लाइन को एकदम से ज्वाइन मत करना। जो भी अपना करियर बनाना चाहो बेकरी लाइन में, आप पहले 1-2 साल किसी रेस्टोरेंट में, किसी बेकरी रेस्टोरेंट में काम करिए, जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज आएगी। अच्छी नॉलेज आएगी, मेरे नॉलेज का मतलब ये है कि आप जैसे होटल्स में काम करते हो तो ये ऐसा तो नहीं कि आप होटल सीधा अपने जब रेस्टोरेंट खोलेंगे तो सीधा वहाँ की रेसिपी उतार दोगे। तो आप अगर बेकरी में शुरू करना चाहो अपना काम तो छोटे स्तर से, जहाँ पे अपने जो छोटे रेस्टोरेंट या छोटे बेकरीज हैं वहाँ पे काम करके देखिए। फिर आप देखेंगे कि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आएगी, और जो भी वहाँ पे यूज़ होते हैं, रेसिपीज यूज़ होती है, मेथड यूज़ होते हैं या फिर इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो आप अच्छी तरीके से नॉलेज ले लीजिए। और जो भी आप अपने बिजनेस लाइफ में अपना आगे बढ़ करियर बनाना चाहें, बेकरी लाइफ में आगे अपना करियर बनाना चाहें, तो उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि आपकी जो नॉलेज होगी वो अच्छी तरीके से आएगी। और अगर ये होटल्स लाइन में अगर मुझसे पूछोगे कि इसको हम अपना करियर कैसे बनाएं, तो आप दोस्तों जैसे कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपने जॉब कॉमी इस लेवल पे आती है, जैसे आपको स्टार्टिंग में 3rd कॉमी मिलेगी, फिर 2nd कॉमी, फिर 1st कॉमी होती है। ये प्रमोशन के थ्रू होता है दोस्तों। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस तरह से आपको प्रमोशन दी जाती है, और उस तरह से आपको नॉलेज आएगी, आपके हाथ में स्किल्स आएगी, आपको हर चीज़ की नॉलेज आएगी, जैसे कि केक्स में कैसे काम करना है, चॉकलेट में कैसे काम करना है, और बेकरी में कैसे काम करना है। तो आप अगर इस लाइंस को आगे करते हो तो आप आगे जाके पेस्ट्री शेफ बनते हो, जो कि बेकरी का सबसे बड़े हेड शेफ होते हैं, उसको पेस्ट्री शेफ बोला जाता है। तो उस चीज़ को आप अच्छी नॉलेज के थ्रू, अपनी अच्छी ग्रोथ के थ्रू और अच्छे लेवल के थ्रू आप अपना करियर इसमें सेट कर सकते हो। बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है दोस्तों, आप भी इसे करिए और अपनी जो स्किल्स है उसको ग्रो करिए। ऐसा नहीं है कि बेकरी में ही करियर बनाए, आप किसी लाइन में भी अपना करियर बना सकते हैं। किचन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और सर्विस, और अपना फूड एंड बेवरेज। और दोस्तों इसमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग के भी। वो सब आपके जो भी अपने स्किल से मतलब, या फिर आप जो भी अपने हुनर से रिलेटेड, या फिर एक तरह से जो आपको काम में अच्छा लगता है, तो आप उसकी तरह आप नॉलेज लीजिए और अपने करियर है उस चीज़ को अपने सेटल करिए। बेकरी या फिर किसी में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शेफ, ये सूप पेस्ट क्या होता है और इससे हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, आप पहले ये समझ लीजिए कि आप जो सूप पेस्ट है उसको बोलते क्या है और उसका काम क्या क्या होता है। दोस्तों जो सूप पेस्ट होता है वो एक तरह से डेजर्ट में काम आता है, और उसको हम बनाने के उसके कई तरीके हैं। उसको जैसे पानी और बटर को एक साथ पकाया जाता है। जैसे पानी आपने बॉईल कर लिया या फिर मिल्क आपने बॉईल कर लिया तो उसमें बटर ऐड किया जाता है। बटर ऐड करने के बाद उसमें फ्लावर ऐड करते हैं। फ्लावर ऐड करने के बाद उसमें एग यूज़ करते हैं। एग को जब हम प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं तो उसको फिर पकाते हैं, उसमें वनीला ड्रॉप मारते हैं, और वह प्रॉफिट रोल उससे और इक्लेयर्स वगैरह हमारे सूप पेस्ट से आते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा अपना डो मतलब जो हम पकाने के बाद उसे हम रखते हैं तो उसे हम सूप पेस्ट बोलते हैं। लेकिन
लेकिन हम उससे जब कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि हमने उससे कोई चीज़ बनाया, जैसे कि हमने उससे छोटे छोटे राउंड में बनाया, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट रोल। और जब हम उसे लंबे तरीके से बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्लेयर। इसके भी कई अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ को हम सूप पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये हमारा जो भी सूप पेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, डेजर्ट के तौर पे हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं और ये क्रंचीनेस होता है, क्योंकि अब इसके अंदर जब फीलिंग भरते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों, खाने के लिए टेस्टफुल। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। आप में कमेंट करके बताना अगर आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो मैं पूछे गए थे, मैं तो वही क्वेश्चंस के आंसर दिए जो ज़्यादातर मोस्टली अभी तक नहीं पूछे गए, तो मैंने उसके आंसर दिए दोस्तों। तो आपको कैसी लगी वीडियोस आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए किसी नॉलेज में, बेकरी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।